में तो परिवर्तन होबे ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलाओं से आए हुए, विशेष करके कोलकाता और आसपास के इस प्रादेशिक शिक्षा मंच के सम्मेलन में मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय जननेता, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, मेरे भाई, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विरोधी दल, आप लोगों के लड़ाकू नेता सेनापति आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पे उपस्थित उड़ीसा से मेरे साथ आए हुए शिक्षा विभाग के मंत्री, युवा नेता आदरणीय सूरज सूर्यवंशी जी, और मंच पे अध्यक्षता करने वाले हमारे प्रिय उदय बनर्जी जी, और यहां उपस्थित सभी शिक्षक भाई और बहनों। मैं इस पवित्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की माटी में, स्वामी विवेकानंद जी की माटी में, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि में, श्री अरविंद की इस भूमि में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस वीर भूमि में, बंकिम चंद्र चटर्जी की इस वीर भूमि में आप सबको स्वागत करता हूं। तो हम सब इकट्ठा हुए हैं एक महत्वपूर्ण क्षण में, महत्वपूर्ण घड़ी में, जब इस देश वंदे मातरम का 150 साल मना रहा है। हम तब बंगाल में इकट्ठा हुए हैं समान परिस्थिति में। वंदे मातरम उस समय में स्वतंत्रता आंदोलन की जय घोष था, मूल मंत्र था, प्रेरणा की स्रोत था। मित्रों, आज बंगाल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं इधर उधर की बात में ना जाते हुए मैं कुछ मौलिक मुद्दा जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके विषय है, अभी कहा गया, अभी भूमिका उस चलचित्र में हम देखे, बंगाल एक समय में भारत की गुरु होता था, भारत की बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने वाला था। इतिहास यही हमको बताती है, आजादी की लड़ाई में बंगाल की बौद्धिक नेतृत्व, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, जिसकी नेतृत्व आप जैसे शिक्षक ही करते थे। न केवल बंगाल की आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बंगाल करता था। आज अनेक साल बीत गया है, आजादी का 79 साल हम पूरा करने वाले हैं, और 20-21 साल के बाद हम आजादी का स्वतंत्रता दिवस शताब्दी मनाएंगे। उस समय में हमारे बंगाल के हाल क्या बना है। मैं पिछले 5 साल से देश की शिक्षा मंत्री की दायित्व में हूं। मेरे को कुछ दिन पहले मेरे मित्र शुभेंदु जी ने भेजा, एक चिट्ठा भेजा, एक पेटिशन भेजा। हमने नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बंगाल के बच्चों के लिए मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में हजारों करोड़ रुपया भेजा। शुभेंदु दा ने मेरे को प्रमाण भेजा, कागज भेजा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको बुलाया, दिल्ली आप आइए। तो दिल्ली आए, मेरे को विस्तार से कागज दिखाए। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है, ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। शुभेंदु दा ने मांग किया, इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए पैसा गया है, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा गया है। ममता जी को पार्टी में आपसी झगड़े में जिनके घर जल गए, उनके लिए रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं था, उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना। जो लोग बंगाल के बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, तो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। मित्रों, मैं आज भी संसद में कह रहा हूं, मैं आज भी बंगाल की धरती में कह के जा रहा हूं, मोदी जी ने देश की शिक्षा को ठीक करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आखिर उस शिक्षा नीति में क्या है कि बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। शिक्षा नीति ने यह कहा है, बच्चों को पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष बंगाल के नेतृत्व इसलिए किए, उनकी प्राथमिक पढ़ाई मातृभाषा में हुई थी। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आज बंगला भाषा भाषी विद्यार्थी की संख्या, मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, बंगाल के स्कूलों में घट रही है। क्या ममता जी को आपत्ति है, जो मां माटी मानुष का नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लिया था, क्या उनको मनुष्य की भाषा को पहचानना नहीं चाहिए? इस माटी की भाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? मातृभाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? यही हमारी सैद्धांतिक असहमति है। एनईपी ने कहा, देश की नौजवानों को, बंगाल जैसे राज्य के नौजवानों को जिनको पलायन से बाहर जाना पड़ रहा है, उनको पढ़ाने के साथ स्किल भी पढ़ाएंगे, हुनर भी पढ़ाएंगे।
तो विद्यार्थी कमाई भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। ममता जी को आपत्ति है। हमने कहा अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे विद्यार्थियों में। मैं बंगाल को इसीलिए मन से आदर करता हूं मित्रों, इस बंगाल में, इस कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट बना है जिसको कभी मेरे को देखने का सौभाग्य मिलता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, आईसीसीबी, आईआईसीबी। ये आईआईसीबी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बंगाल की धरती में बनाई गई थी। आजादी के पहले बनाई गई थी। जो आजादी की लड़ाई, एक तबका आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और एक तबका देश की आजादी के उपरांत रचना कैसे होगी उसके लिए अनुसंधान कर रहा था। वैज्ञानिकों की यह घर है बंगाल। आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बंगाल की धरती से जन्मे हुए हैं। आज मोदी जी चाहते हैं विज्ञान की शिक्षा बढ़े, टिंकरिंग लैब हो। 10,000 टिंकरिंग लैब हमने देश में खुला है। हम और 50,000 टिंकरिंग लैब देश में खुलने वाले हैं, बंगाल में भी खुलने वाले हैं। हम केंद्रीय विद्यालय बंगाल में खुलना चाहते हैं। हमारे अनेक नवोदय विद्यालय बंद है, बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रहा है। हमने कहा दीदी आपको हमें समग्र शिक्षा में सालाना लगभग बंगाल की कोटा 1,500 से 2,000 रुपया है। हम ज्यादा आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना पड़ेगा। जो शिक्षा नीति कहती है बंगला भाषा में पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है कला संस्कृति को पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षा नीति कहता है बंगाल फुटबॉल खेल की बड़ा प्रसिद्ध है, फुटबॉल खेल को भी हम पढ़ाई का हिस्सा करना चाहते हैं। दीदी कहते हैं हमको एनईपी लागू नहीं करना चाहिए। अगर वो एनईपी लागू करती तो बंगाल को समग्र शिक्षा में अभी तक हम लोग 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा पैसा दे चुके होते। बंगाल के विद्यार्थियों को ममता जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू ना करके वंचित किया। हम केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहते हैं, बंगाल की सरकार के असहयोग रहती है। मित्रों में अभी एक आंकड़ा दिख रहा था, लगभग 4,000 स्कूल बंगाल में है जहां शिक्षक नहीं है। देश में जितने स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल है, जीरो टीचर बेस्ड स्कूल है, उसमें आधा केवल बंगाल में है। देश में अगर 8,000 स्कूल में शिक्षक नहीं है तो बंगाल में केवल 4,000 उसमें है। यह बंगाल की शिक्षा की स्थिति है। बिंगिया बंगाल में 1 टीचर स्कूल भी बहुत मात्रा में है। मित्रों देश में लगभग 100 में से 70 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं बंगाल का आंकड़ा बताऊं, बंगाल में सिर्फ 16% स्कूल में इंटरनेट है। मित्रों अभी हमने एआई समिट किया। एआई समिट में हम लोगों ने योजना बनाई, मोदी जी ने व्यवस्था किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर भारत के सभी सेकेंडरी स्कूल में भारत सरकार के खर्चे पे इंटरनेट की व्यवस्था किया जाएगा, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था किया जाएगा। हमने हमारी बच्चों को एआई आधारित शिक्षा में प्रशिक्षित करेंगे। बंगाल की सरकार राजी नहीं है एआई आधारित शिक्षा को राज्य में लागू करने के लिए। हमने पीएम श्री योजना में बंगाल को लगभग 1,000 से ज्यादा स्कूल, प्रति स्कूल की बदले में 2-2 करोड़ रुपया देने के लिए व्यवस्था किया। बंगाल सरकार की राजनीतिक जिद है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा ना हो जाए, शुभेंदु अधिकारी इसको गांव-गांव में बोलना दे, इसी डर से पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए ममता जी सहमत नहीं है। बताइए भाई और बहनों, जो नेतृत्व और मैं बंगाल की जो काम है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। बंगाल की शिक्षकों के साथ अगर सबसे ज्यादा धोखा आजादी के बाद किसने किया, उसका नाम टीएमसी की नेत्री श्री ममता बनर्जी है। नेता के घर में काम करने वाला व्यक्ति शिक्षक बना, योग्य शिक्षक कचहरी में पहुंचा, योग्य शिक्षक रास्ता में लड़ाई किया, ममता जी उनको सुनी नहीं। भ्रष्टाचार के आधार पे शिक्षा मंत्री के जो अति प्रिय लोग हैं उनके घरों में भी नोटों की पहाड़ मिलता है। यह बंगाल की शिक्षा की व्यवस्था है। मित्रों ममता जी आज शिक्षा के साथ, मैं अगर उच्च शिक्षा की बात कहूं, उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में भी, सेकेंडरी एजुकेशन में जितने विद्यार्थी स्कूल में पढ़ना चाहिए उतने विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल से वंचित विद्यार्थी रहते हैं। जितने विद्यार्थी कॉलेज में होनी चाहिए, देश में अगर 30% जीआर है, बंगाल में 25% है। एक समय में उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए देश के लोग बंगाल आते थे, कोलकाता आते थे। आज कोलकाता के नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जाता है। हमने सीओई के नाम पे, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के नाम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी को चयन किया। भारत सरकार 1,000 करोड़ रुपया अनुदान देने की दायित्व लेने के लिए कहा, नहीं मोदी जी का नाम हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए पैसा। जादवपुर यूनिवर्सिटी को सीओई से वंचित किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से वंचित किया गया। मित्रों आज बंगाल की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। बंगाल की शिक्षक नियुक्ति में व्यापक घोटाला है। बंगाल की शिक्षकों के ऊपर अत्यंत अत्याचार है। बंगाल में ना आईटेब लागू होता है, ना निष्ठा लागू होता है, ना मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू होता है। मित्रों आज बंगाल की अराजकता को अगर सबसे पिछले
2-3 दशक में पहले कम्युनिस्टों के शासन में, बाद में ममता बनर्जी जी के शासन में सबसे अगर किसी सेक्टर में हानि हुई उसका नाम है शिक्षा क्षेत्र, विशेष करके स्कूली शिक्षा क्षेत्र। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लोगों की आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की सहयोग रहेगा तो आने वाले 4-5 महीने के बाद बंगाल में भी डबल इंजन सरकार लगेगी। मेरे को अनेक मित्र, जब मैं मंच पे आया तो मेरे को बंगाल की नहीं देश के एक ज्वलंत मुद्दे पे मेरे दृष्टि आकर्षण किया, टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में लगभग, मैं भी बंगाल की विद्यार्थियों की आंकड़ा देख रहा था, बंगाल में करोड़ों संख्या में विद्यार्थी आज स्कूल में है। उसमें अनेक विद्यार्थी, 25% विद्यार्थी हाई स्कूल में होना चाहिए, वो पूरा नहीं है। 100% में से 75% है, 25% विद्यार्थी स्कूल में नहीं है। बंगाल में स्टूडेंट स्कूल में 1,70,081 है। मित्रों, ये विद्यार्थियों को आगे ले जाना पड़ेगा। बंगाल की शिक्षा को बिना आगे बढ़ाते हुए बंगाल की विकसित करना संभव नहीं है। विकसित बंगाल नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। पूर्वोदय नहीं होने से भारत की विकास नहीं हो पाएगा। अनेक अन्य विषय भी है, पारा टीचर्स के विषय है, डीए के विषय, इसके बारे में विस्तार से आदरणीय शुभेंदु दा कहेंगे। मेरे को अभी जाना है यहां से, मेरी इच्छा रहता है मैं आपके साथ और समय बिताऊं, मैं आपकी बातों को समझूं, क्योंकि बंगाल को ठीक करना पड़ेगा। बंगाल में आज भ्रष्टाचार की बोलबाला है, बंगाल में आज गरीबी देश को कष्ट देता है, बंगाल में कोई शासन करके व्यवस्था नहीं है, और बंगाल में तो यहां की सरकार के मन में जिद आ गया है, हमने घुसपैठियों के हाथ में बंगाल को सौंप देना है। एक बार फिर बंग में बंग भंग जैसा सिचुएशन बनाना, घुसपैठियों को राज्य छोड़ देने की मन बना है। इससे मेरे राज्य भी, मेरे उड़ीसा भी उसमें से प्रभावित होता है। मित्रों, आज समय आया है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की, बंगाल में इस भ्रष्टाचारी शासन को बाहर निकालने की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाने की। नरेंद्र मोदी जी ने आज अनेक व्यवस्था, अनेक आर्थिक अनुदान, अनेक नए योजना इस बार के बजट में भी किया है। मित्रों, हमारे इस देश ने अनेकों प्रधानमंत्रियों को देखा है, अनेक सरकारों को दिल्ली में देखा है, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं आपके बीच में से एक हूं। मैं पड़ोसी उड़ीसा का ही विद्यार्थी व्यक्ति हूं। हम उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब एक जैसे हैं। झारखंड हमारी प्रांत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट हमारी हिस्सा है। नरेंद्र मोदी देश के पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में खुलेआम पे कहा, जब तक पूर्व भारत विकसित नहीं होता है तब तक भारत की विकास का कल्पना करना बेईमानी होगा। इसलिए लगातार दो बार से बीते साल की बजट में भी और इस साल की बजट में भी पूर्वोदय की उल्लेख किया गया है। और मैं मानता हूं पूर्वोदय की राजधानी और कहीं नहीं है, यह महान कोलकाता ही है। कोलकाता से ही पूर्वोदय का पहला किरण आने वाला है। लेकिन मित्रों, ताली मारने से नहीं होगा, भाषण से खुश होने से नहीं होगा। पेट के ऊपर खूब ताली लगा, मित्रों ताली मारिए, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा, निडर होकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, यहां के संघर्ष, यहां के अत्याचार, यहां की दादागिरी, यहां की गुंडागर्दी को मैं जानता हूं। लेकिन मित्रों, अगर बंगाल की जनता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुंडागर्दी से डरते तो अंग्रेजों की गुलामी करते। वो बंगाल की सुपुत्र थे। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, बंगाल ने नेतृत्व दिया है। इस बार की बंगाल की लड़ाई सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं, बंगाल प्रांत के स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, यह देश के हित की लड़ाई है। बंगाल सदैव सर्वदा देश के बारे में सोचने वाला प्रांत रहा है। मैं आपको विश्वास आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद, हमारी विजय होने के बाद, हम हूबहू मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बंगाल में भी लागू करेंगे। और उसमें पहला प्राथमिकता बंगाल के शिक्षकों को दिया जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा की विकास बिना शिक्षकों की गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो सकता है। या योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनानी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती में घोटाला को बंद करना पड़ेगा, या शासन चलाएगी, कुशासन बंद होने वाला है। मित्रों, आज तो ममता जी की बजट विद्यार्थियों के लिए नहीं लगता है,
शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं लगता है, उनकी बजट तुष्टीकरण के लिए लगता है, मदरसा शिक्षा के लिए लगता है, घुसपैठियों की सुविधा के लिए लगता है। आपकी दायित्व बनता है इस विषम परिस्थिति में निडर होके आपके मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के मुद्दे को भी सर्वोपरि बना के आप इस बार इस कुशासन को जमीन से उखाड़ फेंकोगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं। मेरे को अच्छा होता मैं शुभेंदु दा का भाषण भी सुनता, लेकिन मेरे को जाने का व्यवस्था है। मैं आपका अनुमति चाहता हूं, फिर एक बार आपको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी की सरकार बंगाल की सर्वांगीण विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। भारत माता की।